Good morning, student. Uh, Today we will study about the hardware connection of Bluetooth, relay, Arduino and the load. जैसे कि previous lectures में हम लोगों ने पढ़ा था, we studied in the previous lecture how could we code and how could we program to a controller for the Bluetooth interfacing. तो उस सिमुलेशन और प्रोग्राम को आज हम लोग हार्डवेयर पे क्या करेंगे बेटा, आज हम लोग हार्डवेयर पे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो हम लोग एक मोटर और एक बल्ब ये दो आउटपुट चला के बताएंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हमको और ज़्यादा आउटपुट चलाने हो या कनेक्शन करने हो तो हाउ कुड वी एबल टू जस्ट कनेक्ट मोर हार्डवेयर्स एज वेल एज द मोर आउटपुट्स हैविंग सम एसी कंट्रोल डिवाइसेस. तो हम लोग इन्हें इंटरफेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं और इस चीज़ों को करके देखते हैं कि कैसे होगा. आफ्टर सम डेज वी आर जस्ट गेटिंग एन क्लास, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वी वर अनेबल टू जस्ट डिलीवर द क्लास एंड वी वाज डूइंग दैट वन. तो ठीक है, हम आज से प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग और टॉपिक को समझना शुरू करते हैं. वी हैव टू अप्रोच एंड वी आर गोइंग टू एम्फेसाइज टू द अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रैक्टिकल लेवल. तो ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं कैसे था. तो जैसा कि आप लोग को हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि किस तरीके से हम लोगों ने प्रोग्राम किया था और डायरेक्टली हम उस प्रोग्राम को हार्डवेयर पे करके देखेंगे. सपोज़ हम यहाँ पर एक एलईडी और एक बज़र की बात कर रहे हैं. अभी समझते जाइए कॉन्सेप्ट. पहले हम डीसी आउटपुट आपको चला के दिखाते हैं, फिर हम आपको एसी आउटपुट चला के दिखाएंगे. तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक एलईडी है और एक बज़र है, जैसे हमने 8 नंबर और 9 नंबर पे कनेक्ट करा रखा है. तो एलईडी के लिए हमने एल कमांड को प्रेस कर रखा है, स्मॉल एल, और कैपिटल एल इसको क्लोज करने के लिए. और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा कि 9 नंबर को इनिशलाइज़ कर लिया एलईडी के लिए, हमने 8 नंबर को इनिशलाइज़ कर लिया बज़र के लिए. यहाँ पर 8 नंबर एंड 9 नंबर एज एन आउटपुट. सीएम मॉनिटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, we are using here 9600, that means CM monitor of the baud value is consisting 9600. तो उसके बाद हमने कहा कि एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया और एक नल वैल्यू डाली कि भाई कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर अवेलेबल होती है CM मॉनिटर पर, इफ़ द वैल्यू इज अवेलेबल ऑन द CM मॉनिटर देन वैल्यू विल बी रीड सीरियली एज वेल एज इट विल बी स्टोर्ड इन द वैल. और वैल में स्टोर्ड होते ही सीरियल डॉट प्रिंट, मतलब सीरियल मॉनिटर पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा. और हमने कहा था कि अब कंपैरिजन होगा, इफ़ द वैल्यू विल बी एल दैट मीन्स कि हम 66 वैल्यू, स्काई वैल्यू, ये सब चीज़ पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना बेटा. वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस टू दिस थिंग. नाउ वी आर गोइंग टू एम्फेसाइज ऑन द प्रैक्टिकल. जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाली ब्लूटूथ की प्रोग्रामिंग एंड सिमुलेशन का जो वीडियो ना देखा हो, दे मस्ट हैव टू एम्फेसाइज, और पहले वो जाके उन वीडियोस को लर्न कर लें और देख लें, समझ लें, तो उन्हें ये हार्डवेयर का कनेक्शन और हार्डवेयर की चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी. चलिए हम नेक्स्ट तरीके से इसे बताना कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को समझ आए. तो हम लोगों ने कमांड दे रखी है, 0 से सारी ऑफ और 1 से सारे ऑन हो जाएंगे. और स्मॉल एल एंड कैपिटल एल, स्मॉल बी एंड कैपिटल बी हम लोगों ने ऑन ऑफ होने के लिए ये कमांड दे रखी हैं. तो चलिए इसे हम एक बार स्कीमेटिक में बना के भी दिखाते हुए हार्डवेयर पे आ जाएंगे फिर हम लोग. ठीक है, तो हमने कहा कंट्रोल आर. अब नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इन आर्डिनो यूनो एंड नाउ इट इज़ कंट्रोल आर. और अगर आप देखें तो सिंपली आपको ये दिखेगा कि भाई किस तरीके से हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं. अब नाउ वी आर सीइंग दैट हियर आ hexadecimal file, hexadecimal link has been generated. You could see here an hexadecimal link is generated. तो हमने इसे कॉपी कर लिया. now we are going to just copy this one, and after the copying this, now we should have to just open the software which is called Proteus. ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, आप लोग ये समझ चुके हैं. you should have to know these things. और अब हमें इसके लिए सिंपली क्या कंसेप्ट लेना है कि भाई हमें चाहिए आर्डिनो. तेज़ी से हम लोग काम करेंगे, ये पिछली वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब हम लोग हार्डवेयर पे काम करेंगे तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ रियलिस्टिक हार्डवेयर में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं. तो आर्डिनो हो जाएगा. उसके बाद आपका कनेक्शन हमें करना होगा. एक एलईडी ले लेते हैं, एलईडी वी शुड रिक्वायर्ड, रेड कलर की एलईडी ले लेते हैं. और अब हमें लेना होगा बज़र. तो हम क्या कहेंगे, बज़र एक ले लेंगे और यहाँ पर एक बज़र को, या बज़र ले लें आप जो भी कनेक्ट कराना चाहें, मोटर ले लें, बज़र ले लें. तो हम सिंपली एक मोटर ले लेते हैं, ना कि बज़र. बज़र साउंड करता है, इरिटेट करता है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं मोटर.
तो नाउ आई एम गोइंग टू चूज़ हियर अ मोटर, तो मोटर हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया। अब सिंपल सी बात है, मोटर वी हैव सिलेक्टेड एंड एलईडी वी हैव सिलेक्टेड, तो दोनों डीसी हैं, अभी डीसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिर एसी के लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने मोटर, चलिए एसी के लिए डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। लैम्प, एल फॉर लैम्प, अभी फॉर बजर जो हम लोगों ने ले रखा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, एल फॉर लैम्प एंड वी आर गोइंग टू जस्ट सिलेक्ट हियर अ रिले। तो अगर हम एसी पे जाते हैं तो हमें एक रिले की ज़रूरत होगी, वी शुड हैव टू सी देयर अ रिले, और अब हमें कनेक्शन बनाना होगा इसका सिंपली ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, Arduino Uno। आफ्टर selecting to the Arduino Uno we are going to select here a motor is going to connect via the relay। तो हम रिले लेते हैं यहाँ पर, और रिले हम ले चूज़ करेंगे 5 वोल्ट की, तो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द 5 वोल्ट। और हम लोग अगर कोड में देखें तो कोड में अगर एम्फेसाइज करें तो हम लोगों ने आउटपुट क्या लिखा है, तो अब इस बजर की जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं, मोटर। जैसे कंट्रोल F हमने किया और यहाँ पर BUZZER को रिप्लेस कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आप सीखिए, पूरा का पूरा प्रोग्राम रिप्लेस हो जाएगा। बजर की जगह पर हम लोग ले लेते हैं मोटर, तो मोटर से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट रिप्लेस ऑल, ओके। तो यहाँ पर आप देखें जहाँ जहाँ पर बजर था वहाँ पर मोटर अपग्रेड हो गई। यहाँ पर एलईडी है, एलईडी की जगह पर हम लोग ले लेते हैं लैम्प, तो हम कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं लैम्प, LAMP लैम्प, ठीक है। तो सिंपली फाइंड आर वी शुड हैव टू कंट्रोल F, तो फाइंड करना है हमें लैम्प और रिप्लेस करना है, सॉरी फाइंड करना है हमें एलईडी, वी शुड हैव टू फाइंड हियर एलईडी एंड वी हैव टू रिप्लेस विद द लैम्प, तो हम कहेंगे लैम्प, वी आर गोइंग टू रिप्लेस ऑल। तो आपने रिप्लेस कर दिया, तो देखें यहाँ पर लैम्प जो आता वहाँ एलईडी, और तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे सिंपली चेंज कर दिया। और हमने कमांड भी चेंज करनी होगी, यहाँ पर बी फॉर बल्ब हम ले रहे हैं, और जो भी इट्स नॉट अ बिग डील, आप सिंपली इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी कोड पिछला हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सारे कोड आप लोग पिछले कोड में ज़रूर जाके देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, कंट्रोल आर करते हैं यहाँ पे, और कंट्रोल आर करने के बाद यहाँ पर हेक्साडेसिमल फाइल अपडेट ही हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग को 2 रिले की ज़रूरत होगी, और इन्हें हम रिले का कनेक्शन करके देखते हैं। तो फाइनली अगर आप देखें तो आउटपुट किस पे है, 8 नंबर है 9 नंबर पे, तो हम यहाँ पर जाएंगे 8 नंबर पे कनेक्शन दे देंगे। क्यों बेटा, वी शुड हैव टू कनेक्ट हियर एट देन 8 नंबर, और इसे हम ले जाएंगे 9 नंबर पे। तो कुछ इस तरीके से देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस वाले को हम लोग 9 से कनेक्ट करा देते हैं, इसे हम लोग 8 से कनेक्ट करा देते हैं, और इसे ग्राउंड कर देते। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा, वी शुड हैव टू सेलेक्ट हियर ग्राउंड, तो आप इसे ग्राउंड करें, चाहे यहाँ पे ले जाके ग्राउंड कर दें, नॉट अ बिग डील। तो आप इससे ले जाके क्या करेंगे, हियर वी शुड हैव टू कनेक्ट द ग्राउंड, और इसे क्या ले जाएंगे, यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग एक मोटर ले लें और यहाँ पर एक लैंप ले लेते हैं, देयर विल बी द लैंप, तो हम यहाँ पर एक लैंप ले लेते हैं, LAMP, ओके। तो सो वी आर सेलेक्टिंग हियर अ लैंप, और लैंप लेने के बाद आप इसको NO से कनेक्ट करा देंगे, मोटर को भी NO से कनेक्ट करा देंगे। अब दोनों DC सोर्स हम लोग ले रहे हैं तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट हियर, और इन दोनों को शॉर्ट कर लें। अब हमें चाहिए होगा सोर्स, एनर्जी सोर्स, तो अब यहाँ पर आप बैटरी ले लीजिए। नाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट हियर द बैटरी, या अल्टरनेटर अगर लेते हैं तो अल्टरनेटर भी ले सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो AC पे हम लोग सप्लाई पे काम करें, AC पे करेंगे अल्टरनेटर, वी आर गोइंग टू चूज़ हियर द अल्टरनेटर। तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज होती है, तो हमें यहाँ पर इसकी रेटिंग को भी उसी के हिसाब से रखनी होगी। वी शुड हैव टू कनेक्ट हियर अ फेज एंड दिस गोइंग टू कनेक्ट विद द न्यूट्रल, तो ये जाएगा न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा। एंड वैल्यू शुड बी चेंज फॉर द 220 volt and 50 hertz, we are going to select here 220 volt and value will be here 50 hertz. Now we are going to change 50 hertz, okay. Now we have to choose here a serial monitor which is present in the virtual terminal, and the virtual terminal is going to connect, RX will be connected to the TX and this RX will be connected to its TS, okay. सो इट्स कनेक्टेड नाउ, हमें RX TX से कनेक्ट कर दिया, TX RX से कनेक्ट कर दिया है। अब ये कोड रन करने के लिए रेडी है, सो वी शुड हैव टू रन हियर,
और अगर आप इसे रन करते हैं तो इस शोइंग दैट एरर। क्यों? क्योंकि एरर ये कहता है कि द AVR प्रॉपर्टी इज़ नॉट डिफाइंड। आप एरर को पढ़ना सीखें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं तो बाकी चीज़ों को भी सीखना चाहिए। AVR प्रॉपर्टी इज़ नॉट डिफाइंड एंड द रियल टाइम सिमुलेशन फेल टू स्टार्ट। ये एरर तब आती है जब आप यहाँ से हेक्साडेसिमल कोड को कॉपी नहीं करते हैं, इसमें पेस्ट नहीं करते हैं। तो बार बार जितनी बार भी हमको अगर चेंज करते हैं तो सिंपली इट रिक्वायर्ड सम हेक्साडेसिमल कोड, तो इसे आप क्या कर लें, कॉपी कर लें। तो हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे कॉपी कर लेंगे आप। कॉपी करने के बाद वी शुड गो एंड जस्ट पेस्ट हियर एंड डू दिस ओके एंड रन। अगर आप रन करते हैं नाउ अब एरर नहीं आ रही है, तो अब यहाँ पर हम कमांड देंगे, जैसे हमने स्मॉल b किया है ना। सो स्मॉल b एंड कैपिटल B इज़ हियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कमांड तो आई, देखिए ये भी एरर है, यहाँ पर कमांड तो आ रही लेकिन ये एनर्जाइज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके वोल्ट को यानी कि रिले वोल्ट 5 वोल्ट हम लोगों ने नहीं किया है, तो हम लोगों ने 5 वोल्ट कर दिया। अब हम प्ले कराते हैं और देखते हैं। सो स्मॉल b इज़ ऑफ फॉर द ऑफ कमांड, और अगर कैपिटल B आप भेजते हैं देखिए बल्ब ऑन हो गया। अब हमें क्या करना है, ए कैपिटल L एंड इस मोटर इज़ ऑन एंड स्मॉल l मोटर विल बी ऑफ एंड स्मॉल b एंड द बल्ब विल बी ऑफ। तो ये एक सिंपल सा कनेक्शन था जो उस पर हम लोगों ने सिमुलेशन करके देख लिया कि भाई कोड और सिमुलेशन किस तरीके से काम करता है। आज जो हमारा क्लास का एजेंडा है, जो हमारा मोटिव है, मेन मोटिव ऑफ द क्लास, वो हम लोग इस चीज़ को रियलिस्टिक हार्डवेयर में करके कैसे देखेंगे। हाउ वी विल कनेक्ट टू द रिले एज वेल एज वी विल मेक द कनेक्शन ऑन द breadboard as well as realistic work to the relay connectivity for this one। तो ये चीज़ें हम लोग करके देखते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग हार्डवेयर में बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। सो वी शुड हैव टू स्टार्ट अ बिट। तो हम लोग को जो जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग अरेंज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी शुड हैव टू स्टार्ट। चलिए आप लोग को हार्डवेयर दिखाते हैं हम। अगर आप हार्डवेयर की बात करें, इफ़ यू सी हियर द हार्डवेयर, तो अगर हार्डवेयर में आप देखेंगे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो सबसे पहले तो आपको कुछ मॉड्यूल दिखाते हैं। दिस वन इज दिस मॉड्यूल इज रिले मॉड्यूल। ये 4 चैनल का है, 2 चैनल का भी आता है, सिंगल चैनल का भी आता है ना। तो 4 चैनल का हो, सिंगल चैनल को, 2 चैनल को, सारे वर्क ऐसे ही करते हैं। ये आपको ऑर्डिनो यूज़ होगा, देयर विल बी द SC05। दिस वन इज़ द ब्लूटूथ मॉड्यूल, तो आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोगों को कम्युनिकेशन केबल यूज़ करनी होगी, कुछ हम लोगों को ये वायर्स यूज़ करने होंगे कुछ इस तरीके से, और हम लोग ब्रेडबोर्ड पर ही बनाएंगे। तो कुछ बेसिक टूल हैं जिन्हें यूज़ करना होगा। हम लोग को मोटर भी यूज़ करना होगा और लैंप में यूज़ करना होगा। सो वी शुड हैव टू रिक्वायर्ड अ मोटर। तो देखिए जैसे मान के चलिए हम लोग को मोटर रखनी है, तो एक सिंपल सा हियर यू कुड सी द मोटर इज़ हियर। ओके बेटा, तो आप देखें ये मोटर हम लोग आज इसे कंट्रोल करेंगे और साथ ही साथ इस बल्ब को भी कंट्रोल करेंगे। तो 2 आउटपुट हम चला के दिखा देंगे और कोड्स आपके क्लियर जब होंगे, व्हेन द कोड्स विल बी क्लियर देन यू विल बी एबल टू लर्न दिस वन। तो जैसे मान के चलिए हार्डवेयर पे हम बात करते हैं, तो दिस वन इज योर मोटर और ये 220 वोल्ट पे चलने वाला LED बल्ब आपका। सिंपली इन दोनों आउटपुट को आज हम लोग चला के देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने सिमुलेशन में देखा था, मोटर चलाई थी और क्या चलाया था बेटा, मोटर के साथ साथ हम लोगों ने बल्ब चलाया था। तो सिमुलेशन में हम लोगों ने बल्ब देखा, मोटर देखा चला के वर्चुअली। अब हमें रियलिस्टिक वर्ल्ड में मोटर को बल्ब को चलाना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रिले का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से प्रोग्राम अपलोड कर देंगे, इवन दैट आपका ब्लूटूथ से कैसे कनेक्शन बनाएंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अभी इसको हटा दे रहे हैं हम, देन वी विल स्टार्ट। ओके, चलिए तो सबसे पहला जो आपको समझना है, फर्स्ट वी हैव टू सी देयर इन द हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में देखिए आप लोग, तो सबसे पहले जो आपको समझना है वो ये कि जैसे 4 मॉड्यूल दिए, 4 रिले देयर इज़। तो यहाँ पर देखिए स्क्रू टाइप कनेक्टर लगे हुए हैं। इनमें आप देखें तो देयर इज़ द NC एंड देयर इज़ द NO। तो देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, बीच वाला जो ये कनेक्टर होता है, जो बीच की पिन होती है, द सेंटर्ड पिन, दैट इज़ द पिन ऑफ कॉमन। तो 4 रिले हैं तो 4 कॉमन होंगे, तो 1 2 3 4। जैसे इसमें देखें तो यहाँ पर देखें सेंटर का यहाँ पर ये कॉमन वाली ट्रैक आए हुए हैं, तो ये चीज़ है। तो आप कहेंगे कि बीच वाला कॉमन है, तो इधर तो ये वाला जो आपका होता है ये NC होता है। यानी अगर मॉड्यूल में लेफ्ट देखें इधर, तो ये NC है,
इसके लिए ये एनसी, इसके लिए ये एनसी, इसके लिए ये एनसी, और इसी रिले के लिए ये एनओ, ये एनओ, ये एनओ और ये एनओ। तो ऑब्वियस सी बात है इन चारों पर हम लोग को क्या करना होगा, कनेक्शन करना होगा। तो चलिए ठीक है, पहले रिले को एनर्जाइज करते हैं, फिर इसके साथ हम लोग आउटपुट को कनेक्ट कराएंगे। तो जैसे हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा, कंट्रोलर के साथ रिले को कनेक्ट कराना होगा। तो कंट्रोलर के साथ अगर हम रिले को कनेक्ट कराते हैं तो उसके लिए हमको आर्डिनो पे भी कनेक्शन, इस पे भी कनेक्शन करने होंगे। तो हम लोगों को कुछ बग वायर्स की ज़रूरत पड़ेंगी। तो बग वायर को अगर हम देखें तो हमारे पास ये बहुत सारे बग वायर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ बग वायर्स। तो इनको यूज़ करते हुए हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग फोकस रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, और क्लासेस में आप तो जान रहे हैं तो मेंटेन करिए। और अब मज़ेदार चीज़ें हम लोग सीखेंगे, हार्डवेयर पर एम्फेसाइज करेंगे हम ज़्यादा आपको। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको ब्लूटूथ से कनेक्शन दिखाते हैं। तो ब्लूटूथ में देखिए ये होती तो 6 पिनें हैं। ये पहला होता है स्टेट, RX, TX, ग्राउंड, VCC, इनेबल। स्टेट और इनेबल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ब्लूटूथ का पासवर्ड और नेम चेंज करना होता है। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, ऐसे यूज़ करते हैं, क्योंकि एक एक क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट करें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, इन चारों पिनों को इस पर कनेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 एंड 4, ये चारों पिनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो ये चारों पिनें कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद अब हमने कहा कि ठीक है भाई, कनेक्शन तो हो गया इनका। इनके साथ अब हमें क्या करना है, सिंपली कनेक्टर लगा देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग कनेक्शन बना सकें। तो मेल कनेक्टर लगा दें। तो देखिएगा ध्यान से, वी शुड हैव टू पे द अटेंशन, और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो हमने एक कनेक्शन ये कर दिया, ठीक है। दूसरे कुछ कनेक्टर्स ये भी हैं, दिस इज द कनेक्टर। तो हम कहेंगे ठीक है, इन दोनों को कनेक्टर को कनेक्ट करा देते हैं इसी के साथ। तो दिस इज़ गोइंग टू कनेक्ट। और एक कनेक्टर ये है यहाँ पर, तो हम इसको भी कनेक्शन कर देते हैं, नॉट अ बिग डील। तो हम लोग इसे कनेक्ट करा देंगे ऑरेंज वाले को। तो ये भी इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो चलिए देखिए, ये हमने तैयार कर लिए कनेक्शंस। तो इन्हें क्या करना है, हमें कनेक्ट करा देना है। सो देयर विल बी सो गेटिंग बेनिफिट। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्शन तैयार कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। ये एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हटा देते हैं इसको। चलो, डायरेक्ट कनेक्शन, इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। तो जो चीज़ें हेक्टिक बने उसे रिजॉल्व कर लेंगे हम लोग बाद में प्रॉब्लम। तो सीधे हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं, मेल टू फीमेल कनेक्टर। ठीक है, नाउ इट इज़ रेडी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहला काम, इसमें हमारे पास हमें पता है कि देयर इज़ द VCC एंड ग्राउंड। तो यहाँ पर जो VCC है उसे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 5 वोल्ट देंगे, और जो ग्राउंड है उसे हम लोग क्या करेंगे, हम तो ये वाले को, दिस वन इज़ द 5 वोल्ट। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 5 VCC, तो VCC वाले पिन को 5 वोल्ट को हम ले जाके इसके साथ 5 वोल्ट के कनेक्ट करा देंगे, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पर अब ग्राउंड जैसे वाइट है ये, दिस वन, दिस इज़ गोइंग टू ग्राउंड। तो हम इसको क्या करा देंगे बेटा, ग्राउंड से कनेक्ट करा देंगे। तो ग्राउंड से कनेक्ट कराने के बाद आप देखेंगे, अब चलिए इसको पावर देते हैं आर्डिनो को। पहले आप इसको समझ लीजिए सही से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, इसके कनेक्टर को कनेक्ट कराया। कनेक्टर को कनेक्ट कराने के बाद हमने क्या किया, इसके कनेक्टर को अब कम्युनिकेशन केबल से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करा देंगे। सो वी आर गोइंग टू मेक द कनेक्शन विद द कम्युनिकेशन केबल। तो आप देखें यहाँ पर क्या आ गया, पावर आ गई। अब यहाँ पर पावर आ गई तो इसका मतलब देखें यहाँ पर ब्लूटूथ में भी ये लाइट ब्लिंक करने लगी। तो जैसे आप ये देखें कि यहाँ पर ब्लूटूथ में आ गया और यहाँ पर भी कनेक्शन है। तो अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसमें कनेक्शन तो हो गया है, सिंपली आप इसे देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम वर्चुअली करके दिखाते हैं आपको पहले, फिर हम लोग रिले से कनेक्ट कराएंगे इसको। तो रिले से कनेक्ट कराने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। जैसे देखिए सिंपली यहाँ पर सीगा मॉनिटर ये है। अब इसे हमें प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड द प्रोग्राम। तो अगर आप यहाँ पर जाएं टूल में पोर्ट में देखें तो देयर इज़ द आर्डिनो यूनो, कम्युनिकेशन पोर्ट को कनेक्ट कर लें और यहाँ से प्रोग्राम को अपलोड कर दें। एक बात का ये बहुत ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वन यू शुड हैव टू पे योर अटेंशन, कि कभी भी ब्लूटूथ का RX और TX कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड हो तो प्रोग्राम अपलोड ना करिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर हमने कहा कि इसका RX इसके TX से कनेक्ट करा दीजिए और इसका TX इसके RX से कनेक्ट करा दीजिए। ठीक है, जैसे हमने ये कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग कंट्रोलर में अपलोड करेंगे।
प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम में हमने अपलोड किया, RX और TX वहाँ पर कनेक्टेड हैं, और आप देखें यहाँ पर अब प्रोग्राम अपलोड नहीं हो रहा है। अभी एक एरर आएगी 5000 समथिंग करके एक एरर आती है, जिसका मतलब ये होता है कि सीरियल पिंस इज़ बिगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देयर यू कैन से दैट तो 500 रिसीव्स प्रोग्राम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, यानी प्रोग्रामर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर आपने ब्लूटूथ को और यूनो को दोनों को RX TX के साथ कनेक्ट करके रखा है तो प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, RX TX को अलग रखें, इस तरीके से निकाल दें, उसके बाद प्रोग्राम को अपलोड करें। जब आप प्रोग्राम को अपलोड करेंगे RX TX इसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा तो सिंपली क्या होगा, द प्रोग्राम विल बी रिस्पॉन्ड फॉर द अपलोडिंग, और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम इज़ गोइंग टू अपलोड और प्रोग्राम अपलोड हो गया है। तो सिंपल से इस बात को आप ख्याल रखेंगे कि जब RX TX लगा हो तो कतई आप प्रोग्राम को अपलोड ना करें। यू शुडंट अपलोड द प्रोग्राम व्हेन द RX एंड TX इज कनेक्टेड विद द योर कंट्रोलर। तो जैसे हम लोगों ने इतना कर दिया, तो चलिए यहाँ पर हम एकदम कनेक्शन कर देते हैं। ब्लूटूथ में हम लोगों ने इन चारों को कनेक्ट करा दिया है, अब इसको चारों को कनेक्ट करा देते हैं सप्लाई से। तो 1 2 3 4 एक एक्स्ट्रा है, इसको हटा दीजिए। आप देखिए यहाँ पर एक VCC पे कनेक्ट कराएंगे, एक हम लोग कनेक्ट कराएंगे यहाँ के ग्राउंड पे, एक जाएगा इनपुट पे, इनपुट नंबर 1 पे, और एक हम कनेक्शन कर देते हैं इनपुट नंबर 2 पे। तो सिंपल सा ये कनेक्शन हो गया। यू कुड सी देयर VCC ग्राउंड इनपुट, इस पर सब लिखा हुआ है, इट्स नोटिफाइड, सो वी शुड हैव टू कनेक्ट हियर। तो VCC वाले को हम लोग कनेक्ट करा देते हैं 5 वोल्ट पे। VCC को हम लोग कनेक्ट करा देंगे V इनपुट ग्राउंड को 5 वोल्ट पे। उसके बाद ग्राउंड को हम लोग कनेक्ट करा देंगे ग्राउंड पे, और अब हमें कनेक्ट कराना है इनपुट पे। तो इनपुट जाएगा आपका एक 8 नंबर पर और एक कहाँ जाएगा 9 नंबर पे। तो यहाँ पर 8 नंबर पे एंड 9 नंबर पे हम इसे क्या कर देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं। तो यू कुड सी दैट कि भाई VCC ग्राउंड 5 वोल्ट वी, तो इस पे कनेक्शन हम लोग आसानी से कर देंगे, नॉट अ बिग डील। चलिए, तो ये कनेक्शन तो हो गया है फाइनली। अब हम लोग को क्या करना होगा, VCC को और ग्राउंड को हम लोग को कनेक्शन करना होगा। इसके ये हो गया, अब इसको भी कनेक्ट करा देते हैं हम लोग। प्रोग्राम तो पहले से ही अपलोडेड है इसके अंदर, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसमें कनेक्शन बनाना है। देखिए यहाँ पर VCC, तो VCC जाएगा आपका 5 वोल्ट पे, तो इनपुट पे लगा देते हैं VCC। ग्राउंड आपका चला जाएगा ग्राउंड पे, देयर इज़ द ग्राउंड, तो इसी के बगल में हम लोग ग्राउंड है अटैच कर देते हैं ग्राउंड पे। ओके, अब इसका RX TX पे देखिए इसकी सप्लाई आ गई है ना इस पर, तो इसका RX इसका TX, इसका TX उसका RX। तो इस तरीके से करके हम लोग इसके RX TX को भी कनेक्ट करा देते हैं। तो चलिए जल्दी से RX को TX पे, TX को RX के, जैसे हमने कहा दिस वन इज़ द RX, तो ये वाले को RX वाले को TX पे और TX को RX पे कनेक्ट करा देंगे। तो ये कनेक्शन इसमें हो गया। तो फाइनली इट इज़ कनेक्टेड। अब हम लोग को कमांड सेंड करके इसे कंट्रोल करना होगा। ओके, वी शुड हैव टू सेंड द कमांड टू कंट्रोल दिस। तो चलिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को मोबाइल से इसे कनेक्ट करना होगा। सो वी शुड हैव टू कनेक्ट देयर द मोबाइल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से कनेक्ट कराते हैं। सो एंड्रॉयड कंट्रोल में जाएं और इसे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कराएंगे। तो जिसे कनेक्ट कराने का तरीका क्या था, सबसे पहले हम लोग को ब्लूटूथ से इसे पेयर कराना होगा। वी मस्ट हैव टू मेक द पेयर कनेक्शन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप जाएं, ब्लूटूथ को ऑन करें, ब्लूटूथ में जाएं। ब्लूटूथ में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर कनेक्शन बनाने होंगे। तो आप देखें यहाँ पर सर्च कर रहा है ये डिवाइस सर्चिंग, और यहाँ पर नीचे देखें SC05 आ चुका है। तो SC05 पे क्लिक करें और इसका जो डिफ़ॉल्ट है 1 2 3 4 इसे ओके करके सेलेक्ट कर लें। अब प्रॉब्लम यह होती है कि इसमें बहुत सारे पहले से हैं कनेक्टेड, तो उनको हम अनपेयर्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उनको हटा देते हैं जो इसे हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने SC05 आर हियर। तो ओके, फाइनली SC05 हमें यहाँ
मिल रहा है। तो यू कुड सी देयर वी मस्ट हैव टू फाइंड द कनेक्शन फॉर द SC05। तो आप जैसे ब्लिंकिंग हो रही है देखिएगा, अभी इट्स पेयरिंग 1 2 3 4 इज फाइंडिंग। तो 1 2 3 4 करके हम इसे कनेक्ट करा देते हैं, तो ये पेयर्ड हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं अपने उस पर जो आप यूज़ करेंगे, सिंपली आर्डिनो ब्लू कंट्रोल पे। तो आप आर्डिनो ब्लू कंट्रोल पे जाएं और जाने के बाद इस पे हम लोग वैल्यू को रीड करने लगेंगे। तो यहाँ पर कनेक्टिंग टू दिखा रहा है, हार्डवेयर पे जैसे कनेक्ट होगा इसकी ब्लिंकिंग रेट चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि अभी इट्स नॉट गेटिंग कनेक्ट। तो हमें क्या करना होगा, वी मस्ट हैव टू जस्ट सिंक्रोनाइज एंड गो टू द SC05। तो यहाँ पर SC05 जो दिख रहा है इस पर क्लिक करें, कनेक्टिंग टू दिखा रहा है, जैसे ही अगर ये कनेक्ट होगा तो वहाँ पर LED की ब्लिंकिंग रेट चेंज हो जाएगी। नाउ यू कुड सी दैट यहाँ पर आर्डिनो में जो इसकी ब्लिंकिंग रेट है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई। अब यहाँ से टर्मिनल्स में अब हम स्मॉल l सेंड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया है। आई थिंक इस विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर ये ऑन हो गया है। अब इसमें हम कैपिटल L सेंड कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। जैसे हमने स्मॉल l सेंड किया, देखिए पहला रिले ऑन हुआ, और अगर हम कैपिटल L सेंड करते हैं तो यहाँ पर ऑफ हो गया। अब हमने क्या किया कि कैपिटल B सेंड किया और स्मॉल b सेंड किया, हमने ऑन हो गया। अब हम कैपिटल B सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब हमने दोनों एक साथ ऑन कर रहे हैं तो 1 से हमने दोनों को एक साथ क्या कर दिया, अब 0 से हमने चला दिया। और इसे तो सिंपल सा ये हम लोगों ने कमांड बना रखा है जिससे ये चल रहे हैं, और इट्स वन ऑफ द क्वाइट गुड थिंग्स आर। तो ठीक है, फिर हम लोग जल्दी से इसमें मोटर को कनेक्ट करा देते हैं और बल्ब को कनेक्ट करा के इसे कंप्लीट कर देते हैं इसका कनेक्शन। ओके, तो चलिए फटाफट जल्दी से कनेक्ट करा लेते हैं। ओके, तो हमें क्या चाहिए होगा बेटा, हमें चाहिए होगा एक बल्ब। देयर इज़ द बल्ब। तो चलिए जल्दी से फटाफट हम कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें चाहिए होगा एक बल्ब, जो कि आप ये देख रहे हैं, देयर इज़ द बल्ब, और चाहिए होगा एक मोटर। तो बल्ब को, अभी मोटर को एक साइड कर देते हैं। पहले हम आपको रिले का कनेक्शन बता देते हैं कि रिले में कैसे कनेक्शन कराएंगे, हाउ वी विल कनेक्ट इन द रिले। तो कुछ वायर्स की हमें ज़रूरत होगी और कैसे कनेक्शन करेंगे ये आप देखें। तो हमने जैसे बताया था कि यहाँ पर NO NC और कॉमन का कंसेप्ट है। सो वी विल सी हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द NO NC एंड कॉमन। तो आप क्या करें, देखिए सिंपली आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस वन। तो आप एक वायर्स के थ्रू आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कॉमन्स को क्या करना होगा, कॉमन को कनेक्ट कराना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर दोनों के कॉमन को, यानी रिले नंबर 1 और रिले नंबर 2 के कॉमन को शो कराते हैं, यहाँ दिख रहा होगा। तो आप क्या करें, सिंपली यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से इसके बीच वाले जो ये टर्मिनल्स हैं इनको क्या करेंगे आप, इनके स्क्रूज को ओपन कर लें, इसके भी और इस वाले के बाद जो बीच का जो कंपोनेंट ये है आपका स्क्रू, इसे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कॉमन करना होगा, जैसे कि हम लोगों ने कनेक्शन में देखा था उसमें वी हैड सीन इन द सिमुलेशन। तो आपको कॉमन वाले कैसे, वो बीच के ये जो कनेक्शन है कॉमन के, तो इन पे आप कनेक्ट करा लें। तो एक वायर यहाँ पे कॉमन के पे डाला और दूसरे वाले को भी हम लोग कॉमन पे ऐसे कनेक्ट करा देंगे। सो कॉमन पे, ये कॉमन से कॉमन हमने क्या कर दिया, कनेक्ट करा दिया। अब इस पर हमें फेज़ लगाना होगा। तो फेज़ कनेक्ट कराने के लिए हम लोग को चाहिए होगी एक वायर, जो कि हम यहाँ पर एक वायर चूज़ करेंगे फेज़ के लिए। ओके, तो ठीक है, देखते हैं। फेज़ एंड न्यूट्रल के लिए हम लोग एक वायर चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे हमने कहा देयर इज़ द रेड वायर यूज फॉर द फेज़, तो हमने कहा फेज़ के लिए इससे कनेक्शन बनाएंगे। सो वी शुड हैव टू यूज़ द कनेक्शन फॉर द फेज़। तो चलिए कनेक्ट करा देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द कनेक्शन फॉर दिस वन, और फेज़ के लिए हम लोग कनेक्ट कराएंगे। जैसे हमने क्या किया, ये बीच का ही जो कनेक्शन है इसमें हम लोग इसको कनेक्ट करा देंगे। तो सिंपली आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि कभी भी कनेक्शन गलत तरीके से ना करें और प्रिकॉशन ज़रूर बरतें। एक्टिव मोड में कनेक्शन ना करें। जैसे हमने ये लगा रखा है कनेक्शन है, तो हम इसे डिसकनेक्ट कर दे रहे हैं, डीएक्टिवेट कर दिया।
तो ये हमने कनेक्ट करा दिया, तो ये फेज़ इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब ये जो ब्लैक वायर है, ये न्यूट्रल के लिए जो हम लोग कनेक्ट कराएंगे, इसे देखिए हम बाद में भी बताते हैं कनेक्शन कैसे इसमें होगा, पहले तो फेज़ से कनेक्ट कर लीजिए। अब जिस लोड को कनेक्ट कराना है आप वो लोड ले आएँ, जिन लोड्स को आपको कनेक्ट कराना होगा वो लोड, दैट मीन्स कि हम लोग को चाहिए होगा बल्ब और चाहिए होगा मोटर। तो चलिए पहले हम आपको बल्ब का कनेक्शन दिखाते हैं, फिर मोटर का। जैसे हमने ये बल्ब का कनेक्शन रख दिया, अब इसमें आपको 2 वायर दिख रहे होंगे, यू कुड सी देयर द वायर्स आर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर 2 वायर देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, एक को चाहिए होगा फेज़ और एक को चाहिए होगा न्यूट्रल। तो आप इस वाले को, इस बल्ब में इसको हम फेज़ को, रेड वाले को हम ओपन कर ले रहे हैं और ले जाएंगे, कनेक्ट करा देंगे इसके एनओ पे। कहाँ पे कनेक्ट कराएंगे बेटा? एनओ पे। तो आप देख सकते हैं कि एनओ पे हम कनेक्ट करा दें, क्योंकि इसमें कोड उल्टा चलता है इसलिए हम इसे कनेक्ट करा दे रहे हैं। एनसी पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप लोग जब रिले को यूज़ करें तो जैसा यूज़ करना चाहे वैसा कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो अब इसे क्या कर दें, कनेक्शन कर देते हैं। हियर आई एम गोइंग टू मेक द कनेक्शन फॉर दिस। और कभी स्क्रू टाइप कनेक्टर में प्रॉब्लम हो तो यू शुड हैव टू चूज़ हियर, जस्ट ओपन दिस अ लिटिल बिट, है ना, इस तरह कर लें जैसे इसमें है। इसको कॉमन पे कॉमन सेट करके और सीधे इसको क्या कर दें, टाइट कर दें। तो कॉमन वाले स्क्रू को हम लोगों ने शायद टाइट नहीं किया होगा, तो इसे भी टाइट कर देते हैं ताकि ये कनेक्शन बना रहे। ओके, सो इट इज़ कनेक्टेड। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द कनेक्शन विद दिस वन। तो आप इसके साथ इसे कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद इसे क्या कर लें आप, इसके साथ हमने कनेक्ट करा दिया। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हम लोगों ने कनेक्ट करा दिया। अब ये जो वायर निकलेगी, ये समझिए आप। तो यार देखिए यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। तो यू शुड हैव टू पे योर अटेंशन हियर प्रॉपरली। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट हियर 2 वायर्स आर। तो हम इसे हटा दे रहे हैं ऐसे, देखिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिले में कॉमन से कॉमन कर दिया और कॉमन पे हमने फेज़ लगा दिया। इसके एनओ से बल्ब पे गया, बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल निकलेगा ये चला जाएगा कहाँ पे, न्यूट्रल पे। कहाँ कनेक्ट कराएंगे बेटा इसे, वी विल मेक कनेक्शन फॉर द न्यूट्रल। तो आप क्या करें, न्यूट्रल से न्यूट्रल को क्या कर देंगे, कनेक्ट करा देंगे, लाइक दिस। तो हम लोगों ने कनेक्ट करा दिया। आप टेपिंग वगैरह ज़रूर कर लिया करिएगा, वरना इट मे कॉज ऑफ द डेंजर फॉर यू। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब सिंपल सा हमारा कनेक्शन एक आउटपुट का हो गया है, यानी कि एनओ पे। अब हमको एक मोटर भी कनेक्ट करानी होगी। ना वी शुड हैव टू गो टू कनेक्शन ऑफ द मोटर। तो ये रही आपकी मोटर, और मोटर के साथ कनेक्शन करना है। तो ये मोटर का टर्मिनल निकला हुआ है। एक टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे दूसरे रिले से। तो रिले नंबर 2 मस्ट बी कनेक्टेड दिस वन। तो इसका भी क्या होगा, एनओ कॉन्टैक्ट होंगे। क्या होंगे, एनओ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब ये इन्वर्ट में काम करता है, तो इसका कॉमन का जो एनसी निकलेगा इस पर हम लोग कनेक्ट करा देंगे। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी मस्ट हैव टू मेक द कनेक्शन फॉर दिस। अब ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद इसके भी स्क्रू टाइप कनेक्टर से क्या कर दीजिए आप, इसे टाइट करके फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर इसे टाइट कर दीजिए। अब बात आती है कि इसका भी एक टर्मिनल निकल रहा है, ये वाला। तो इस टर्मिनल को आप क्या करेंगे भाई, इस टर्मिनल को क्या करेंगे, वही न्यूट्रल, इसके भी न्यूट्रल को क्या कर दिया जाए, कॉमन कर दिया जाए। तो अब देखिएगा तीनों चीज़ समझिए, मेन न्यूट्रल जो हमारा आया, और इस बल्ब का न्यूट्रल, और इसका दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल कनेक्ट करा दिया। इससे एनओ निकल के यहाँ चला गया, इसका एनओ निकल के मोटर पे चला गया, और एनओ के कॉमन पे ही आपका जो सप्लाई आ गई है। तो इतना करने के बाद अब हम लोग चलिए टेस्ट करते हैं कि इस पर हमारा ये मोटर और बल्ब वगैरह ये सब ऑन कराने पर हम देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। तो चलिए हम सॉकेट में से कनेक्ट कराते हैं, एंड नाउ वी विल टेस्ट इट। सो वी विल सी देयर। चलिए, तो फेस पे हम इसे कनेक्ट कराते हैं और न्यूट्रल भी इसे कनेक्ट कराते हैं। तो हम अपने सॉकेट में ले जाके इधर से कनेक्ट करा दे रहे हैं। सॉकेट में हम लोग कनेक्ट करा दे रहे हैं, और आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा अवेयर रहें खतरों से। सिंपली आप इसे फेज़ और न्यूट्रल में हमने वायर स्ट्रिपर से स्ट्रिप करके और सॉकेट में कनेक्शन कराने के लिए ये ले गए हम। और सॉकेट वगैरह में जब कनेक्ट कराएं करें तो बहुत होशियारी बरता करें। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या कनेक्शन हो गए। तो ये कनेक्शन हमारा हो गया है पूरा। अब हमको क्या करना है, ब्लूटूथ से बस कनेक्शन करके और इसे चलाना है। तो ये रहा आपका ब्लूटूथ, ये आपका आर्डिनो, ये रहा आपका कनेक्शन,
और वी शुड हैव टू गो टू मेक द कनेक्शन प्रॉपरली। और चलिए कमांड दे के देखते हैं, कमांड देने के बाद क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट ओपन हियर आर्डिनो ब्लू कंट्रोल, जो कि आप प्ले स्टोर से इसको क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। तो AC05 को सर्च कर रहा है और इज़ गोइंग टू मेक द कनेक्शन और इज़ कनेक्टेड। कनेक्ट होने के बाद अब हम कमांड भेजने जा रहे हैं। टर्मिनल मोड में जाएं, बल्ब चलाना है हमें, तो हम सिंपली कमांड दे रहे हैं स्मॉल b एंड इट्स गोइंग टू कम ऑन कैपिटल L टेकन एट। तो यहाँ पर हमारा मोटर चलने लगा अभी, यू कुड सी दैट द मोटर इज रनिंग। अब हमको चलाना है बल्ब, तो लैम्प, L फॉर लैम्प, वी आर गोइंग टू कनेक्ट हियर एंड सेंडिंग द कमांड, यू कुड सी देयर लैम्प इज ऑन। लैम्प ऑफ करना है, लैम्प ऑफ कर दीजिए। मोटर ऑफ करना है तो आप मोटर को भी क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए मोटर भी ऑफ हो गई है एज वेल एज आपका लैम्प भी ऑन हो गया। अब दोनों को एक साथ चलाना है, तो हमने 1 सेंड दिया कमांड, और 1 सेंड कमांड होते ही देखिए आपने मोटर भी ऑन हो गई और ये भी ऑन हो गई। सिंपली यू कुड सी। ओके, तो चलिए दोनों को ऑफ करते हैं एक साथ। 0 से हमने दोनों क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब एक बार ऑन करके देखते हैं। कैपिटल स्मॉल हम कैपिटल L सेट करते हैं एंड बल्ब लैम्प इज ऑन। अब हम लोग यहाँ पर B सेंड करते हैं एंड नाउ स्मॉल b सेंडेड। चलिए स्मॉल L सेंड करके इसको ऑफ करते हैं एंड ब्लूटूथ हैज़ बीन डिसकनेक्टेड। तो देखिए अगर इस तरह से देख लीजिए ब्लूटूथ तो कनेक्ट करा लिया करिएगा, नॉट अ बिग डील। तो ब्लूटूथ कनेक्शन देखिए। अब टर्मिनल मोड से आप जाएं, आप कहें कि हमें सेंड करना है B, नाउ सेंडिंग। आप दे सकते हैं मोटर क्या हो गई, ऑन हो गई। और स्मॉल b से मोटर क्या हो जाएगी, सिंपली कैपिटल B मोटर इज़ गोइंग टू दैट वन। तो ये कमांड दे रहा है, सिंपली आप देख सकते हैं। तो AC05 का कनेक्टिविटी जो भी है सिंपली आप इसे कनेक्ट कराएं और चलाएं। आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कनेक्शन करने होते हैं, कैसे हम लोग कमांड देते हैं। जैसे 0 हमने सेंड किया, दोनों ऑफ हो गए। 1 हमने सेंड किया, दोनों ऑन हो गए। स्मॉल b हमने सेंड किया, देखिए ये ऑफ हो गया। स्मॉल n हमने सेंड किया, ये भी ऑफ हो गया। कैपिटल L हमने सेंड किया, देखिए लैम्प ऑन हो गया। कैपिटल B हमने सेंड किया, देखिए यहाँ पर मोटर ऑन हो गया। 0 से हमने दोनों को ऑफ कर दिया और 1 से हमने दोनों क्या कर दिया, ऑन कर दिया। आप सिंपली इन चीज़ों को देख सकते हैं, सो नॉट अ मैटर। तो ये एक छोटा सा कनेक्शन था, इसे हमने किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बढ़िया चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से इसे कनेक्ट कराते हैं और किस तरह करते हैं। तो ये छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन था आप लोगों का प्रोजेक्ट बेस्ड कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन बनाना है। आप इसे ऑटोमेशन कहिए, स्विचिंग कहिए, कंट्रोल करिए, जो भी चीज़ें हैं। तो मोबाइल से ब्लूटूथ के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। तो सिंपली आज के लिए हम लोग इतनी ही क्लास रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे कल की क्लास में हम लोग क्लैप स्विच के बारे में करेंगे। तो जैसे आप क्लैप करें तो आउटपुट ऑफ हो जाए, क्लैप करें आउटपुट ऑन हो जाए। इस तरह से एक बेसिक हम पहले आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारे कंट्रोलर्स को आपको धीरे धीरे बेसिक हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मेनली हम एम्फेसाइज करेंगे किन चीज़ों पर, वी विल एम्फेसाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरफेसिंग ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल। और ये सारी चीज़ें सीखते हुए फिर IoT की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। सो यू विल लर्न देयर एंड इट विल बी सो बेनिफिशियल विद द पॉइंट ऑफ योर लर्निंग अप्रोच। ओके बेटा, थैंक यू टू बी हियर एंड आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। रेगुलर क्लासेस अब आपकी कंटिन्यू होंगी। कॉज ऑफ द हेल्थ इशू आई वर नॉट एबल टू डिलीवर द लेक्चर्स प्रीवियसली, तो अब क्लासेस कंटिन्यू होगी। हेल्थ थोड़ा सही हुई है। ओके, थैंक यू टू बी हियर बेटा, थैंक यू।